मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतो विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। हम लोग सुन रहे थे प्रत्येक कार्य के आरंभ में अंत में पूर्ण शांत होकर सत का संग करो, इसी को संध्या कहते हैं। ये संध्या कब हो पाती है? जब परमात्मा को भिन्न न मानने से। एक ये बात पूरी याद रख ले कि परमात्मा को अपने से भिन्न मानना नहीं, मानना है तो परमात्मा को अपने से अभिन्न मानना। इससे क्या होता है? इससे जो आत्मिक शक्ति, आत्मा का जो विकास होता है बहुत अद्भुत तरह से होता है। और जितने भी करण हैं, वासना है, इनके सबके विकास नहीं हो पाते। तो परमात्मा को अपने से भिन्न न माने। भिन्न जब नहीं मानेंगे, सबसे पहले भय समाप्त हो जाएगा, अन्य विकार समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा से अपने को जब भिन्न नहीं मानेंगे तो धीमे से हमारी जो अंदर की चाहत है समाप्त होने लगेगी, चाह रहित हो जाएगी और फिर कुछ ना करके स्वयं में शांत रहने की आदत होगी। उससे स्वतः सत का संग ही शेष रहेगा। इसी को सत्संग कहते हैं। ये करें। सत्संग के लिए क्या करें? परमात्मा को अपने से भिन्न न माने, चारहित होने से, कुछ न करके शांत हो जाने से स्वतः सत के संग का अनुभव होता है। सत का संग ही शेष रहता है। इसी को सत्संग कहते हैं और कोई दूसरी चीज सत्संग नहीं है। अब जब सत का संग रहेगा तो फिर मन को हृदय के भीतर, जो हमारा मन है वो हृदय में आत्मस्वरूप से स्थिर अपने आप हो जाए। मन हमारा चंचल, चाह नहीं रही, मन चंचल रहेगा नहीं। परमात्मा हमसे अभिन्न है, ऐसा होने पर चाह स्वतः ही नहीं रहेगी। जब चाह नहीं रहेगी तो कुछ करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। कुछ न करेंगे, शांत होके स्वतः सबके संग को अनुभव करेंगे। मन फिर जो मन है, मन हृदय में, हृदय के भीतर आत्मस्वरूप से स्थिर करना, स्थिर होने लगेगा। इसी को ध्यान कहते हैं। मन आत्मस्वरूप में स्थिर होने लगे, यही ध्यान है। अब बात क्या समझ में आई? इस ध्यान में क्या दिखेगा कि अहम रूप से स्फुरित चैतन्य, जो अहम रूप से चैतन्य का स्फुरण हो रहा है हृदय में, चैतन्यमयी ही ज्योति है और कुछ नहीं है। अहम रूप से स्फुरित हृदय में चैतन्यमयी ज्योति है, यही ध्यान में सदेगा। इसी का नाम ध्यान है। इसी को कहते हैं ध्यानम ही निर्विषयम मना। उस स्थिति में अज्ञान बंधन के हटते ही अज्ञान हट जाएगा, सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जो शिव स्वरूप चैतन्य है, जीव ही शिव स्वरूप चैतन्य अपने को अनुभव करने लगेगा। जीव का अहंकार गया। तो जब बहुत दिनों तक ऐसा करते रहेंगे, दीर्घ काल तक ऐसा करते रहेंगे, तो इस प्रकार के ध्यान से मन सूक्ष्मतम हो जाएगा और फिर निश्चल हो जाएगा, फिर स्थिर आनंद का अनुभव। इतनी प्रक्रिया के बाद नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो जरा से कोई भी वस्तु बाहर हुई और तुरंत मन आकर्षित हो गया, तुरंत मन बदल गया। अब देखिए, इसको फिर से ध्यान से सुनिए। ये प्रक्रिया किस प्रकार आरंभ होती है, यही ध्यान की सही प्रक्रिया है। और बाकी जो हम लोग करते हैं सब काल्पनिक है, सब व्यर्थ है, सब टाइम को समाप्त करने वाले। परमात्मा को नंबर 1 यहाँ शुरू करें।
परमात्मा को अपने से भिन्न न मानने से, परमात्मा अपने से भिन्न नहीं है, फिर मन में चाह का स्थान नहीं, चाह रहित हो जाने से, कुछ न कर, परमात्मा को अपने न भिन्न होने, परमात्मा को अपने से भिन्न न मानने से, चाह रहित होने से, कुछ न करने से, शांत हो जाने से स्वतः सत का ही संग शेष रहता है, उसका अनुभव होगा। सत का संग शेष रहने पर मन को हृदय के भीतर आत्मस्वरूप से स्थिर करना, आत्मस्वरूप से स्थिर करना आसान होगा। यही ध्यान का आरंभ है, वो सत्संग है। और ये फिर यहाँ से ध्यान का, सत्संग से ध्यान होता है, यही ध्यान का आरंभ है। अब इस मन को हृदय के भीतर आत्म स्वरूप से स्थिर करना ध्यान योग है, ध्यान का आरंभ है। अब अहम रूप से स्फुरित हृदय में चैतन्यमयी जो ज्योति है, इसी का ध्यान सधेगा। इसका ध्यान सधते ही अज्ञान का बंधन समाप्त हो जाएगा और जीव ही शिव स्वरूप है, ऐसा बोध जागृत होगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक, काफी समय तक ध्यान, इस प्रकार के ध्यान से मन सूक्ष्म होता है, सूक्ष्मतम होता है और अंत में निश्चल होता है। फिर निश्चल मन के द्वारा ही आनंद का अनुभव होता है। इसके नीचे आनंद का अनुभव नहीं, निश्चल मन आनंद का अनुभव। इतने सूत्र हैं। अब बाहर व्यवहार किस प्रकार से होगा? सभी के प्रति आत्मीयता प्रकट होती है, बाहर से नहीं। भाई बाहर का व्यवहार तो सीमित है, बाहर का तो जिससे आपका शारीरिक संबंध है वही आपका अपना है, लेकिन इससे क्या होगा कि सभी में आत्मीयता का प्राकट्य होगा। जब आत्मीयता होगी तो राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। अभी बहुत बड़े दोष है, समाप्त हो गए। फिर प्रभु हो अपने से अभिन्न नहीं है। जब राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो त्याग काहे का? त्याग की समस्या हल हो गई। त्याग कुछ करना नहीं है, त्याग कुछ लायक कुछ रहेगा ही। फिर सबसे आत्मीयता तो है, पर कोई भी विशेष रूप से अपना मोह जनित अपना नहीं है, तो मोह तो बंधन से, मोह से छुटकारा हो जाएगा। मन को अपना मानकर कभी लगा नहीं सकते। मन अगर हमने अपना माना, मन से अगर कुछ भी काम करना शुरू किया तो मन कहीं लग सकता नहीं। मन का स्वभाव चंचल है, मन के, और हम लोग क्या आदत है, हर काम मन से करने। मन को अपना मानकर कभी कहीं नहीं लगा सकते, और लगा है कहीं अगर मन, तो उसको हटा नहीं सकते, ये आपके वश में नहीं है। अतः मन को भगवान के समर्पित करके रखना चाहिए। इसलिए मन से परमात्मा को अपने से भिन्न नहीं मानना चाहिए। मन की समस्या हल हो गई। मन करण है, उपकरण है, मन करता नहीं है। हम लोग मन को कर्ता मान के सारा काम उससे करवाते हैं। मन काम करने का एक वसूला है, उससे जब हम करेंगे तभी काम होगा। और हम लोग इतनी मन को गति दे दी है कि हमें समझ ही नहीं आता, मन अपने आप ही सब कुछ करता रहता है। नहीं कहते हमने, इसलिए हमने सोचा, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो क्या सोचते हो? मत सोचो। मन एक करण है, करता नहीं है। कामना मन में नहीं है, कामना आप में है, कामना अहंकार में है। मन में कामना थोड़ी है, कामना तो अहंकार में है। और उसी कामना का, अतः उसी कामना का त्याग करना होगा। तो त्याग कैसे संभव है? जब केवल हमें इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय के सुख दुख का ज्ञान रहता है, तो राग द्वेष में आबद्ध हो जाता है मन। जब केवल इंद्रियों के सुख का ज्ञान रहता है और इंद्रियों के ही दुख का ज्ञान रहता है, इंद्रिय विषय के दुख का ज्ञान रहता है, तो हमारा मन राग और द्वेष में आबद्ध रहता है। राग द्वेष क्यों है? क्योंकि हम केवल अपने को इंद्रियों तक ही सीमित मानते हैं।
आज तक कभी सोचा? इंद्रिय विषय, अगर हमें जो अनुकूल इंद्रिय विषय प्रिय है, हमें मान लो टीवी देखना प्रिय है, आंखों से हम रूप ग्रहण करते हैं और हम देखते हैं और उसमें कोई बाधा आ गई तो उससे द्वेष होगा नहीं। और अगर रूप की आसक्ति नहीं है तो चलो टीवी नहीं बाधा हो रही, हमने बंद कर दिया, तो राग हुआ, द्वेष नहीं हुआ। इंद्रिय ज्ञान के कारण राग और द्वेष होता है। बुद्धि ज्ञान, जब बुद्धि ज्ञान होता है तो उससे त्याग और प्रेम बढ़ता है। इंद्रिय ज्ञान से राग द्वेष होता है, बुद्धि ज्ञान से त्याग और प्रेम बढ़ता है। आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य एवं अनंत ज्ञान विद्यमान है। बुद्धि योग द्वारा उसकी जागृति हो सकती है। अगर बुद्धि का प्रयोग आप जीवन में नहीं करते तो उसकी जागृति नहीं होती। और बुद्धि के प्रयोग करने का मतलब है कि त्याग और प्रेम आप में बढ़ना चाहिए। जब आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो त्याग और प्रेम बढ़ना चाहिए। जब इंद्रिय ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो राग द्वेष बढ़ता है। बुद्धि ज्ञान के प्रयोग से त्याग और प्रेम बढ़ता है और त्याग और प्रेम के बढ़ने से आत्मा में अनंत शक्ति सामर्थ्य एवं अनंत ज्ञान विद्यमान है। बुद्धि योग द्वारा हम उसकी जागृति कर सकते हैं। जो भोग और ऐश्वर्य में ही आ सकता है वो कभी बुद्धि ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकता, और जो बुद्धि ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकता वो बुद्धि योगी नहीं हो सकता। जिसका चित्त, ये कौन नहीं हो सकता? परमात्मा की ओर कौन नहीं जा सकता? सत्य के अनुभव क्यों नहीं कर सकते? जिसका चित्त भोगों की कामना से आतुर और अधीर ही रहता है। भोगों की एक न एक कामना से आतुरता है, अधीरता है। उनके लिए संत एवं भक्तों द्वारा भगवान की लीलाओं का मनन कीर्तन संसार से पार जाने का जहाज है। ये कीर्तन मनन भगवान की कथाओं को तत्वविद होकर सुनना, तो जिनका मन भोगों की कामनाओं से आतुर और अधीर रहता है उनको क्या साधन करना चाहिए? उनको संत एवं भक्तों द्वारा, इसके नीचे स्तर के व्यक्ति नहीं, उनको उनके लिए साधन क्या है? पहले तो किसी संत को ढूंढे, परमात्मा के भक्तों को ढूंढे। परमात्मा की आड़ में धन के भक्त को न ढूंढे। संत की आड़ में संत न मिल जाए कहीं। अगर संत और भक्त ये लोग अगर भगवान की लीलाओं का कथन करते हैं तो उसका मनन कीर्तन करना उनके लिए संसार सागर से पार जाने का जहाज है। लेकिन शर्त है संत और भक्त होने चाहिए, तभी तो उनका प्रभाव पड़ेगा। वरना उस जागृत पिंड के अंदर जो है उसी के तरंगे बाहर फैलेंगे। तो कथा तो है जड़, कथा तो शब्द है जड़, तो कथा और व्यथा में परिणत हो जाती है। कभी कभी ऐसे शांत हो जाना चाहिए कि हम कुछ भी न करें, मन से भी न कुछ करें। यदि शांत होने में ऐसा लगे कि मन हमारा चंचल है तो चंचल मन को चंचल रहने दें, अपने आप स्थिर रहे। उसकी चंचलता समझ में आने लगेगी और उसकी चंचलता जब दिखाई पड़ेगी फिर हम उसकी चंचलता में कोई सहयोग न करें। जब सहयोग नहीं करेंगे तब स्वयं में हम शांत हो पाएंगे। अगर भोग चाहते हो, अगर भोग की चाह है तो कुछ न कुछ करना ही होगा, क्योंकि भोग तो इंद्रियों से होगा। इंद्रिय ही भोग चाहती, कुछ करना होगा। योग चाहते हैं तो जो कुछ करते हैं उसे छोड़कर शांत होकर मौन, मन का मौन साधना होगा। जो सदा रहेगा उस परमात्मा में ही प्रीति, जो सदा न रहेगा उस जगत की प्रीति को देख कर उससे स्वयं हटने का प्रयास करना चाहिए।
जो परमात्मा की प्रीति में जो ना रहेगा, उसे जगत में जो ना रहेगा, उस जगत को देख करके जगत से अपनी प्रीति हटाने का अभ्यास करना चाहिए। कैसे होगा? ब्रह्मात्मा ही ब्रह्म, जो ब्रह्मात्मा बृहद आत्मा, ब्रह्मात्मा माने जो बृहद आत्मा है वही संपूर्ण जगत में परिपूर्ण है, और वो हमारे में भी परिपूर्ण है, अन्य और कुछ नहीं है। लेकिन इसका ज्ञान आत्मज्ञान के प्रकाश के बिना नहीं हो सकता, और आत्मज्ञान के प्रकाश जब नहीं होता, आत्मज्ञान का प्रकाश हमारे मन में, तो मन में अनेकों प्रकार के चित्रों का निर्माण होता रहता है, और उन चित्रों के प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। जिस प्रकार अंधकार से युक्त कैमरे में तभी प्लेट में चित्र आते हैं जब वहाँ प्रकाश नहीं होता। अगर प्रकाश होता है तो चित्र आप फोटो नहीं खींच सकते। इस प्रकार सावधान होकर अपने जीवन में निरीक्षण करते हुए शुद्ध चेतना के विस्तार को समझना चाहिए। शुद्ध चेतना के विस्तार को, और अशुद्ध चेतना अहंकार है। अहंकार माने अशुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना माने आत्मा। शुद्ध चेतना का विस्तार किस प्रकार है हमारे शरीर में, मन में, उसको समझना चाहिए। और विचार, मात्र विचार करना चेतना नहीं है, चेतना में विचार करते हैं। इस बात को समझें। विचार मात्र स्वयं चेतना नहीं है। जब तक हम शुद्ध साक्षी ब्रह्म का अनुभव नहीं होता, ये विचार है, इसे जो जानता है वो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे ही समझने से जीवन में तत्वबोध की जागृति होती है। हम लोग इसी प्रकार की चेतना का अनुभव करते हुए एक प्रार्थना दोहराते हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। के प्राण सब में प्रणाम।
तुमसे क्षण क्षण प्रति क्षण क्षण बीतती है। तुम सब में एक समान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम सब में एक समान, तुम्हें सब में प्रणाम। सर्वाधार महान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान, तुम्हें सब में प्रणाम। सबसे मोह अभिमान, तुम्हें सब में प्रणाम। सब मिटे मोह अभिमान, तुम्हें सब में प्रणाम। हम पथिक तुम्हीं के, तुम्हीं तो हममय हो। हम पथिक तुम्हीं में, तुम्हीं को हममय हो। यह रहे निरंतर ध्यान, तुम्हें सब में प्रणाम। यह रहे निरंतर ध्यान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम सब में एक समान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम सब में एक समान, तुम्हें सब में प्रणाम। पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। सर्वाधार महान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान, तुम्हें सब में प्रणाम। अज्ञान का अंत ज्ञान में ही होता है। अज्ञान वही है जहाँ ज्ञान की जगह और कुछ प्रतीत होता है। अज्ञान की छोटी सी परिभाषा, अज्ञान वही है जहाँ ज्ञान की जगह और कुछ प्रतीत होता है, इसको अज्ञान कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः, ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः, ॐ साजूरौ ॐ साजूं असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।